स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा अगला जो वीडियो होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस पर आधारित होगा। रहा था लिखा है मैंने, उसके आगे पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है। इसका मतलब होता है कि जब सेंटेंस की शुरुआत हिंदी वाक्यों की रहा था, रही थी, रहे थे में होती है तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस होता है। उस पास्ट कंटिन्यूअस को हम किस प्रकार से बनाते हैं, उसका क्या फार्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सब्जेक्ट को सबसे पहले लगाते हैं हम प्लस वाज या वर लगाते हैं, जैसा कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग किया था, सेम वैसा ही सिर्फ इज एम आर की जगह पे वाज वर का प्रयोग कर रहा हूं। और बाकी जैसा कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाया था वैसा ही पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। दिस पॉइंट टू बी नोटेड स्पेशली, मतलब केवल इज एम आर की जगह पे वाज वर का प्रयोग करेंगे और सेम जैसा ही हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाया था वैसा ही पास्ट बनाएंगे। वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम वहां भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगा रहे थे, यहां भी लगा रहे हैं। ऑब्जेक्ट वैसे ही लगा रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव में भी हम वैसे ही करते हैं। इन शॉर्ट में आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस को अच्छे से टैली कर सके और आपका दिमाग समझ सके कि केवल ईएमआर का फर्क है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में है, नथिंग। इंट्रोगेटिव में हम वाज वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट लगाते हैं, अर्थात सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड अर्थात कब, कौन, कहां, कैसे, किधर, कितने की इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं। फिर जो है जैसा कि इंट्रोगेटिव है सेम बना देंगे और वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। दो मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं आपको पास्ट कंटीन्यूअस को समझाने के लिए। पहला एग्जांपल मैंने लिख रखा है रामू सड़क पर दौड़ रहा था। पहला एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, रामू सड़क पर दौड़ रहा था। अब रामू सब्जेक्ट है, रामू वाज रनिंग ऑन द रोड, अर्थात क्या हो गया, रामू सड़क पर दौड़ रहा था। लड़कियां कमरे में नाच रही थी, तो द गर्ल्स मतलब लड़कियां हो गई, वर डांसिंग इन द रूम, लड़कियां कमरे में नाच रही थी, हो गया। अब इनको अगर हम निगेटिव करते हैं तो रामू सड़क पर नहीं दौड़ रहा था, तो जैसे कि हम इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते थे वैसा ही वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे। क्योंकि लड़कियां कमरे में नाच रही थी, लड़कियां बहुत सी हो गई हैं, लड़कियां प्लूरल पर्सन है, इसलिए हमने वर लगाया है और वर के बाद नॉट का प्रयोग किया है। डांसिंग इन द रूम सेम रखा है, लड़कियां कमरे में नाच रही थी, हो गया है। अगर हम कहें लड़कियां कमरे में क्यों नाच रही थी, डबल इंट्रोगेटिव इसको हम बनाना चाहते हैं तो व्हाई का प्रयोग सबसे पहले कर लेते हैं। Why were the girls dancing in the room, ये अर्थ हो जाएगा कि लड़कियां कमरे में क्यों नाच रही थी। इस प्रकार से हमने दो सेंटेंस केवल लिखकर और फार्मूला देकर आपको पास्ट कंटीन्यूअस समझाया है। आप मेरे दोनों वीडियो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस को कई बार देखिए, आपको आई श्योर दैट आपको सारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और now I will see you in my next video that will be based on future continuous